हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। बिल्कुल नए इंसान हो, आप इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अगर आप ये भी नहीं जानते कौन सा न्यूट्रल का वायर है, कौन सा फेस का वायर है, दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। तो अपने बोर्ड में कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने कोई भी सामान्य बोर्ड की वायरिंग करते हैं तो उसके अंदर अपने स्विच लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं दोस्तों? स्विच का मतलब कि बटन, इसके माध्यम से हम ऑन ऑफ करते हैं, उसे स्विच बोला जाता है। और क्या लगा रहता है? 5 पिन सॉकेट, जिसमें हम 2 पिन डालते हैं, कोई भी अपने चार्जर लगाते हैं तो 5 पिन सॉकेट बोला जाता है। जिसके इधर की दोनों एक होती है, इधर की दोनों एक होती है, और बीच में ये पॉइंट अपना अर्थ का रहता है। क्या रहता है दोस्तों? अर्थ का। बिल्कुल आप कुछ भी नहीं जानते बोर्ड कैसे बनाते हैं, मैं आपको बिल्कुल जीरो से बोर्ड बनाना बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों अपने खंबे के माध्यम से कितना वायर आते हैं? 2 वायर आते हैं। कौन कौन से? एक फेज का आता है, दूसरा न्यूट्रल का आता है। जिसके अंदर करंट रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, उसे फेज वायर बोला जाता है। तो न्यूट्रल वायर जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, उसे न्यूट्रल वायर बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोनों की पहचान। दोस्तों आप टेस्टर जानते होंगे, जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कौन सा न्यूट्रल का वायर है, कौन सा फेज का वायर है। दोस्तों आप टेस्टर लेंगे, इन दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिस पे अपना टेस्टर ग्लो करता है, जिस पे अपना टेस्टर जलता है, वो तार अपने फेज का वायर कहलाता है। कौन सा दोस्तों? फेज का। जिस पर अपना टेस्टर नहीं जलता है, वो अपने न्यूट्रल का वायर है। कौन सा दोस्तों? न्यूट्रल का वायर। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल नियम के आधार पर वायरिंग करके बताऊंगा। दोस्तों अगर आप तीनों नियम को जान लोगे, तो किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी वायरिंग कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नियम के आधार पर वायरिंग करके बताता हूँ। दोस्तों आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आप पूरी बोर्ड बनाना आसानी से सीख जाओगे, आपको कोई दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 नियम ध्यान रख लिए तो आपको किसी बड़े से बड़े बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। तो पहला नियम है, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। उपकरण किसे बोलते हैं? जिसके अंदर न्यूट्रल फेज दिया जाता है, जिसके अंदर न्यूट्रल फेज दिया जाता है, जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है, उसे उपकरण बोला जाता है। दोस्तों ये अपना स्विच उपकरण नहीं है, उपकरण है। ये अपने बल्ब अपना उपकरण है, फैन अपना उपकरण है। दोस्तों ये अपना बल्ब उजाला देता है, फैन अपने हवा देता है। 5 पिन सॉकेट के माध्यम से हम कोई भी चीज चला सकते हैं। न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के अपना उपकरण है तो इससे भी जोड़ दिया। उसी तरीके से अपने उपकरण ये भी, तो एक वायर इससे भी जोड़ देंगे। उसी तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, अपने बल्ब वालों को भी न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक दूसरा नियम अपना, फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ये अपना फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। अपने 3 कितने स्विच है दोस्तों? 1 2 3, ये अपने 3 स्विच है, तो तीनों स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। स्विच है। तो दोस्तों अपना हाउस वायरिंग का तीसरा नियम है, स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने इसे नीचे की तरफ आप ऑन करेंगे तो न्यूट्रल तो पहले मिल चुका था इसे, तो फिर इसके माध्यम से ऊपर जाएगा और अपने बल्ब अपना ऑन हो जाएगा। तीसरा नियम क्या है? स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। उसी तरीके से स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। ये अपने वायरिंग हो चुकी है खत्म। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, अपने कितने भी उपकरण हो, कितने भी स्विच हो, तो उन सबकी वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अपने एक और बल्ब है, क्या है दोस्तों? एक और बल्ब, तो बल्ब की अपनी वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये अपना नियम है। तो ये बल्ब को अपना न्यूट्रल दे देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ये बल्ब को अपने न्यूट्रल दे देंगे। उसी तरीके से दूसरा नियम है दोस्तों, अपने फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। तो ये फेस इस जगह तक, तो अपने तो इसे भी अपने फेस दे देंगे। ठीक है दोस्तों अब तीसरा नियम क्या है दोस्तों? अपना स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ना है। जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ा जाएगा वो उसी से कंट्रोल होता है। तो दोस्तों आप आसानी से समझ चुके होंगे वायरिंग किस तरीके से करते हैं। तो इस चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, एसी, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर सभी के बारे में बारी बारी से वीडियो मिलेगी। दोस्तों अपना हाउस वायरिंग की आज पहली वीडियो है। दोस्तों आगे वाली वीडियो में फ्यूज और इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।